अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज आपके साथ शेयर करूंगी मीठी टिक्कियाँ। मीठी टिक्कियाँ इतनी खस्ता इतनी बेहतरीन बनेंगी, बट करना सिर्फ आपने ये है कि रेसिपी को बिल्कुल एंड तक देखना है ताकि आपको एक एक स्टेप टिप्स समझ आती जाए। 250 ml 3 ग्राम दूध, 300 ग्राम चीनी शामिल कर थोड़ा सा चीनी को मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे घी, 100 ग्राम होना चाहिए। घी शामिल करके फौरन आपने इसको मिक्स करना शुरू कर देना है। और अगर आपको दूध कम लगे तो जिस तरह मैंने ऐड किया आप इसमें दूध भी थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। मिक्सिंग आपकी इतनी स्मूथ होनी चाहिए कि आपका जो मिक्सचर है बिल्कुल एक सा होना चाहिए। एक बाउल में 3 कप मैदा, 1 कप सूजी, मैदा और सूजी छान लेंगे अच्छे तरीके। 1 टेबल स्पून हरी इलायची का पाउडर, 100 ग्राम पिसा खोपरा, 100 ग्राम तेल। अब इन सारी चीजों को चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और नीम गरम और घी वाले मिक्सचर के साथ इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा घी डालें और चम्मच की मदद से मिक्स करते जाएं। जब ये एक जान हो जाए फिर इसको हाथों की मदद से आटे की तरह गूंद लें। मगर कोशिश आपने ये करनी है कि आटा तो हम नरम गूंदते हैं मगर ये आपका सख्त आटा होना चाहिए। देखें, और इसके साइड में आपने साथ साथ साफ करते जाना है ताकि साइडों पे जो लगा होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मीठी टिक्कियां बनाने का सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है आटा गूंदना, और वो भी सख्त और अच्छे तरीके से। आटा हमारा अच्छे तरीके से गूंद चुका है, अब हम बनाएंगे टिक्कियां। मगर उससे पहले हम आटे को देंगे 1 घंटे का रेस्ट। 1 घंटा रेस्ट इसलिए ताकि ये आटा बिल्कुल एक जैसा हो जाए। अब ये 1 घंटे बाद हमने इसका जितना भी पेड़ा आपने लेना है, छोटा लेना है तो आपकी मर्जी, अदरवाइज मैं थोड़े से बड़े। उसके बाद आपने इसको रोटी की तरह डाल के बेल लेना है। और बेलने के बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो कटर आपको होना चाहिए। अगर आपके पास कटर मौजूद नहीं है तो मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ। आपके पास कोई भी बाउल होगा स्टील का या कोई ग्लास होगा जिसके किनारे शार्प, देखिए मैंने आपको स्टील के बाउल से भी आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी प्लास्टिक के ढक्कन से किस तरीके से कटिंग। प्लास्टिक के ढक्कन से अगर आप कटिंग करेंगे ना तो आप साइज आपके ढक्कन के अकॉर्डिंग ही होगा, बट उससे क्या होगा कि उसकी जो एजेस है ना इतने शार्प नहीं होते तो कटिंग इतनी फाइन नहीं होगी। उससे आप हाथों की मदद से भी प्रेस करके शेप देंगे। चलिए जी, बात करते हैं अब टिक्कियों को तलने की। तो आपने इसको घी में फ्राई करना है, ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। जितनी टिक्कियां हैं आपने उसके अकॉर्डिंग घी लेना है और उसकी को 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है। जब गर्म हो जाए तो इसमें साइड से करके आपने टिक्कियां शामिल कर देनी है। ये टिक्कियां हल्की हल्की से ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने इनको पलटना है, अच्छी सी क्रिस्पी ब्राउन हो जाए तब इसको आपने निकालना है। और निकालने के लिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, आपने कोई कागज इस्तेमाल करना है, ना कि आपने इस पे टिश्यू नहीं इस्तेमाल करिएगा, टिश्यू इस पे चिपक जाएगा। और अगर आप इस पे कोई अखबार वगैरह शामिल करेंगे, अखबार वगैरह के ऊपर अगर आप इसको निकालेंगे तो अखबार की जो स्याही है वो उसमें लग जाएगी, जो कि हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। गर्मा गर्म खस्ता मजेदार सी ये टिक्कियां तैयार हैं। खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं। ये गर्मा गर्म मजेदार सी खस्ता टिक्कियां आप 15 से 20 दिन के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। एंड तक देखें, मैं आपको बताती हूँ इसको किस तरह स्टोर करना है। Try it. So crispy and so delicious. Wow. Try it. Bye bye. ये मजेदार सी मीठी टिक्कियां मेरी गुड़िया के फरमाइश पे मैं अक्सर बेशतर बनाती रहती हूँ और इसको स्कूल लंच में भी देती रहती हूँ। आप भी अपने बच्चों के लिए बेहतरीन और अच्छी ग़िज़ाओं का इंतखाब करें ताकि आपके बच्चे हेल्दी और फिट रहें। गर्मी हो या सर्दी, हर मौसम में खाई और बनाई जाने वाली ये मजेदार सी मीठी टिक्कियां आप ग्लास जार में भी स्टोर कर सकते हैं और आप प्लास्टिक के कंटेनर्स में भी स्टोर कर सकते हैं।